श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों हम सबको पता है कि एकादशी जो कि मोहिनी एकादशी है 2025 की वह आने वाली है। अब मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि 8 तारीख को है या 9 मई को है। तो मित्रों 8 मई को है या फिर 9 मई को है, हम इस एकादशी पे कौन कौन से ऐसे शुभ कार्य है कर सकते हैं, चावल खाना है या नहीं, पारायण कब करना, व्रत कब करना, इन सब चीज़ों की बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एकादशी है कब। देखिए मित्रों, ये गूगल की ही फ़ोटो है, आप सभी लोग बहुत आसानी से अपने फ़ोन में देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 7 मई बुधवार के दिन सुबह 10:20 से हो रहा है। सुबह 10:20 से होगा इसका आरंभ और इसका समापन होगा मित्रों 8 मई गुरुवार के दिन दोपहर 12:29 पर। ठीक है मित्रों, शुभारंभ इसका हो रहा है 10:20 से, यानी कि आपका आधा समय तो निकलने ही वाला है। तो ऐसे में आप लोग व्रत 7 मई को नहीं रख सकते और इसका समापन 8 मई गुरुवार के दिन दोपहर 12 हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आप मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रख सकते हैं। ठीक है मित्रों, यानी जो भी लोग भी व्रत करने वाले हैं इस एकादशी का, वह लोग 8 मई को इस एकादशी का व्रत करेंगे जो कि मोहिनी एकादशी है। अब बात करते हैं इसका पारायण कब करना है। तो मित्रों, आप जब 8 मई को व्रत करेंगे, इसके बाद उसका पारायण करेंगे, तो आप लोगों को चावल खाना आवश्यक है, तभी आपका यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो हम सभी लोगों ने जान लिया कि आखिर एकादशी कब है। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, हम पहला उपाय करेंगे अपनी इच्छा पूर्ति का, और इसके लिए आप लोगों को लेना है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, पीला चंदन लेंगे, उसका आप लोग पेस्ट बना लीजिएगा और अपनी उन 3 उंगलियों की सहायता से, जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं महादेव जी की शिवलिंग में, उन्हीं 3 उंगलियों की सहायता से कुछ त्रिपुंड जैसा है निर्माण उस पीले चंदन का आपको अपने एक कलश में तैयार कर लेना, जिस कलश में आप जल और गंगा जल लेकर आज इस उपाय को करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, त्रिपुंड बनाने के बाद में फिर थोड़ा सा जल और गंगा जल दोनों इसमें आप लोग डालेंगे, क्योंकि जब एकादशी की बात होती है, मासिक शिवरात्रि की बात होती है, तो ऐसे में गंगा जल का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही मित्रों एक बेलपत्र भी इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे मित्रों और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। यहाँ पर पहुँच करके मित्रों, आप सबको पता है कि वैशाख महीने में जो ये एकादशी कोई भी हो, तो एकादशी के दिन किसका वास होता है, किसकी पूजा अर्चना की जाती है, प्रभु श्री हरि यानी नारायण भगवान विष्णु की, और साथ ही में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन आप इस कलश के जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। उस बेलपत्र के साथ, जल तो हम महादेव जी को समर्पित कर रहे हैं बेलपत्र के साथ, लेकिन जब आप यह जल समर्पित करेंगे मित्रों, तो अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी विशेष मांगते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए मित्रों आप इस कलश के संपूर्ण जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। आप सभी को पता है कि यह मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तो जब आप एकादशी के दिन इस उपाय को करेंगे, तो इससे भगवान विष्णु और महादेव दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आप लोग समझ भी गए हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है वह है निरोगी काया, यानी आपके शरीर में कोई ना कोई दुख, चाहे चर्म रोग हो या ऐसे कोई व्याधि बनी ही रहती है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे एक शंख दिख रहा होगा, शंख लेना है। वैसे तो पंचरत्न की बात की है पूज्य गुरु जी ने, लेकिन ऐसे में पंचरत्न मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप लोग एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो आपको थोड़ा सा गंगा जल इस शंख के अंदर डालना है। साथ ही में आप लोगों को एक सिक्का डालना है, वह 1, 2, 5, 10, 20 जो भी आपकी स्वेच्छा हो, उनमें से एक सिक्का आप इस शंख के अंदर डाल देंगे। साथ ही में आप लोगों को एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि एकादशी का दिन है, तो इन तीनों चीज़ों को एक एक करके आप इसी शंख के अंदर डालेंगे। मित्रों, यह उपाय आप करेंगे सुबह के टाइम में। ठीक है मित्रों, सुबह करेंगे और दिन भर इस शंख को वहीं पर, यानी भगवान विष्णु के समक्ष रखा रहने देंगे। इसके बाद में शाम में जब आप स्नान करने वाले होंगे, तब आप इस शंख से उस सिक्के को निकाल के अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। तुलसी के पत्ते को तुलसी के गमले में समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं, उसमें इस गंगा जल को मिला के स्नान कर लीजिएगा। इससे आपके शरीर का कैसा भी रोग हो, चाहे वो चर्म रोग हो या दाग धब्बे, स्किन, कोई भी शरीर से जुड़ी हुई बीमारी होगी, आपकी निकल जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली, आप लोग समझ भी गए हैं। अब आशा करते हैं
कि आप लोग आगे भी समझ जाएंगे। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि कष्ट को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दूध दिख रहा है मित्रों, तो आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। छोटी सी कटोरी में 1 से 2 चम्मच भी इस उपाय के लिए पर्याप्त है, इतना ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर गौ माता का दूध मिल जाता है तो बहुत ही शुभ होगा आपके इस उपाय के लिए, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही मित्रों, अब दूध लेने के बाद आप लोगों को लेना है हल्दी। हल्दी, हमें खड़ी हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन खड़ी हल्दी को लेकर के उसको कूट करके उसका पाउडर का अगर आप प्रयोग करते हैं मित्रों, तो आपका जो उपाय है वह बहुत जल्दी फल देने वाला होता है। कहते हैं ये जो खड़ी होती है ये शुद्ध मानी जाती है, ठीक है मित्रों, ये वाली हल्दी। इसके बाद में आप जो दूध और हल्दी को लेकर के आपके घर में जो तुलसी का पौधा है वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है 1 चुटकी, उस हल्दी को तुलसी माता के जड़ में समर्पित कर देंगे। और जब आप इसे समर्पित करेंगे तो आप उस जो आपके जीवन में कष्ट है उसको स्मरण करते, उसे दूर करने का निवेदन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। और जो दूध की कटोरी है उसे यहाँ पर केवल आप रख देंगे। यानी कि आप सबको पता है कि जो कोई भी एकादशी होती तो तुलसी माता के जल पौधे में कुछ भी जो पदार्थ होता है, जो पेय पदार्थ जल वाला द्रव वाला, वो समर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में आप जब बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में उस दूध के कटोरी के आपके घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ होगा वहाँ पे जाकर उस दूध को समर्पित कर दीजिएगा। उस आंवले पेड़ के जड़ में आप यकीन मानिए जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उसके सभी रोग धीरे धीरे बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे और भगवान श्री हरि के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप सभी लोगों ने यहाँ वीडियो में 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इन उपायों को समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों का संशय दूर हो गया कि एकादशी कब है, 8 को है या 9 मई को है, आखिर आप कौन सा उपाय करेंगे, व्रत कब रहेंगे, पारायण कब करेंगे, इन सभी चीज़ों का आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा। तो करिएगा ज़रूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।